पहले एक वक्त था जिसमें कि लोग अपने गांव की बेटी को अपनी बेटी मानते थे, अपने गांव की बहन को भी अपनी बहन मानते थे। और अगर किसी को भी मुंह बोली बहन या बेटी कह दिया तो उसके साथ भी उस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से बिल्कुल वैसा ही निभाते थे जैसा कि वो अपना सगा रिश्ता निभाते हैं। लेकिन आज वक्त इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है कि लोग अपने खून के रिश्ते को निभाने में भी बेईमानी कर जाते हैं, या कहे कि उस रिश्ते को भी मन से नहीं निभाते हैं। हालांकि हर इंसान पर ये चीज़ लागू नहीं होती है, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने रिश्तों के प्रति बिल्कुल ईमानदार नहीं रहते, या उनकी नीयत में इतना खोट होता है कि वो कोई भी रिश्ता अच्छे से नहीं निभा पाते हैं। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ, ये कहानी भी ऐसे ही बाप बेटी के रिश्ते को कलंकित करने वाली है, जिसे आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर दुनिया को हो क्या गया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ, इस कहानी की शुरुआत होती है मुंबई में। एक जगह पड़ती है गीता नगर, और गीता नगर में एक सोसाइटी है आकाशदीप, और उसी सोसाइटी में चौथे माले पे एक फ्लैट है, फ्लैट नंबर 704। उसी 704 फ्लैट में एक लड़का रहता है जो कि अपनी माँ के साथ रहता है। और उस लड़के ने अपनी माँ से कहा कि माँ, आपको नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है? आप अपने घर की सफाई भी ढंग से नहीं करती हो, इस घर में रहना भी मुश्किल हो रहा है। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा, मैंने तो बहुत अच्छे से सफाई की है और मैं खुद परेशान हूँ कि आखिर ये बदबू आ कहाँ से रही है। तो जो सोमेश था वो कहता है कि माँ, ऐसे लग रहा है कि जैसे तो कोई जानवर मर गया है, कि मैं आसपास में जाकर देखता हूँ तो उसे लगता है कि जो उसके बगल वाला फ्लैट है, ये जो बदबू आ रही है वो वहीं से आ रही है। तो वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, लगता है इस बगल वाले फ्लैट में कुछ मर गया है। ऐसा तो नहीं है कि इन अंकल ने या इन आंटी ने किसी को मार दिया है। तो उसकी माँ कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम फालतू के टीवी सीरियल और फिल्म देखते हो, जिसकी वजह से तुम्हारे दिमाग में ये खून नाम का सारी चीज़ें घुस चुकी है। तो वो हंसने लगता है और अपने बगल वाले फ्लैट में जाता है और वहाँ पर जाकर आवाज़ लगाता है कि अंकल जी। पहले तो 2-4 बार में उसे आवाज़ नहीं सुनाई देती है, फिर अंदर से आवाज़ आती है कि बताओ कि अंकल जी, आपके घर में शायद कुछ मर गया है, आप इसे सफाई करवाइए, क्योंकि इससे आसपास के लोगों का भी रहना मुश्किल हो रहा है। तो वो जो उस मकान में रहते थे, उस फ्लैट में रहते थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी तो मैं ऑफिस जाने में लेट हो रहा हूँ, वापस आकर दिखवाता हूँ। और वो ये कहते हुए फ्लैट से बाहर निकल जाते हैं और अपना फ्लैट लॉक कर देते हैं। अब जो सोमेश था, वो जैसे ही उस फ्लैट को वो खोलते हैं तो उसमें से खुशबू आ रही थी, शायद उसने कोई डीओ लगाया था। अब वो अपने घर आते हैं, और घर आने के बाद में उसे फिर भी तसल्ली नहीं थी, शायद उसके मन में, दिमाग में कुछ गलत चीज़ चल रही थी। तो वो जो सोसाइटी थी उसके चेयरमैन को फ़ोन करता है, और जो भी वहाँ पर गार्ड वगैरह था उन्हें भी बताता है कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। वहाँ पर लोगों को इकट्ठा किया जाता है, और जिस व्यक्ति को वो फ्लैट दिलवाया था उस व्यक्ति को भी वहाँ पर बुलाया जाता है। अब वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो चुके थे, पुलिस को भी बुलाया जाता है। सभी को लग रहा था कि इस घर से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रही है। अब जब पुलिस वाले वहाँ का जो वो गेट था उसे तोड़वाते हैं, और गेट को तोड़ने के बाद में जब उस घर की तलाशी ली जाती है तो सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे, क्योंकि वहाँ पर पहले तो जैसे ही घर में घुसते हैं तो वहाँ पर एक कटर मशीन थी, जिससे कि पेड़ों को काटा जाता है, जिसका कि उस घर में कोई काम नहीं था। और जब किचन में जाते हैं तो सभी लोग देखते ही बहुत बुरी तरह से चौंक जाते हैं, क्योंकि किचन में 2 खून की बाल्टियाँ भरी हुई थी, और उन बाल्टियों में कुछ टुकड़े भी थे जो कि इंसानी शरीर के थे। और वहाँ पर एक कुकर पड़ा हुआ था, जिसमें कि इंसानी शरीर का जो मांस होता है उसे उबाला गया था। वहाँ पर एक मिक्सी भी थी जिसमें भी पीसा गया था। सभी लोग देखकर बहुत बुरा डर जाते हैं,
कि आखिर में कोई भी इंसान इतना ज़्यादा बेदर्द कैसे हो सकता है। अब पुलिस वाले उसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि उस मकान में रहने वाला वो व्यक्ति सुरेश आए और वो उसे पकड़े और बाकी की पूछताछ करे। अब जैसे उसके आने का वक्त होता है, हालांकि उसे फ़ोन नहीं किया जाता है कि कहीं वो भाग ना जाए, और जैसे ही वो अपने उसका जो दुकान पे वो नौकरी किया करता था, जैसे ही शाम होती है वो वहाँ पर आता है। पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। जब पुलिस वाले उसे पकड़ते हैं, पूछताछ करते हैं, तो पता चलता है कि वो एक किराने की दुकान पर 5,000 रुपये की नौकरी किया करता था। जब पुलिस वाले उसे पूछते हैं कि तुम 5,000 की नौकरी करते थे और फिर 10,000 रुपये का फ्लैट ले रखा है, आखिर में बाकी के पैसे कहाँ से आते हैं, तो उसने कहा कि मेरा एक मकान और है और उसका किराया जो है वो 30,000 रुपये आता है। 5,000 रुपये मेरे दुकान से मिल जाते हैं और इसी से हमारा खर्चा चलता है। और जब उस व्यक्ति से पूछा गया कि तुम्हारी उम्र कितनी है, तो उसने कहा कि उसकी उम्र लगभग 60 साल है। और जो महिला उसके साथ रहती थी वो कौन थी, तो उसने कहा कि वो जो महिला थी उसकी उम्र 32 साल थी और उसे उसने अनाथ आश्रम से गोद लिया था। जब अनाथ आश्रम से गोद लेने की बात आती है तो सभी लोग हैरान थे, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि शायद वो उसकी पत्नी है, क्योंकि वो दोनों अक्सर पति पत्नी की तरह ही साथ दिया रहा करते थे। तो जब उस व्यक्ति से पूछताछ की जाती है तो वो कहता है कि उसे एड्स था, और जब उसे ये बात पता चली तो उसने सोचा कि उसे शादी नहीं करनी है, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा अकेला लगता था। तो वो एक दिन अनाथ आश्रम जाता है और वहाँ पर एक लड़की, जिसे कि वो गोद लेने के लिए कहता है, जो कि वो उसके साथ रहती थी, और जब वो उसे गोद लेने की बात करता है तो उस समय उसकी उम्र थोड़ी कम थी। तो पहले तो उसे इनकार कर दिया जाता है, लेकिन वो फिर भी उस अनाथ आश्रम में जाता था, वहाँ उससे मिलता था, और ऐसे ही 8-10 साल का वक्त बीत जाता है। तब जाकर वो उसे गोद लेता है, और उसे जो एड्स था वो काफ़ी सालों से था। और वो जब उसे गोद लेता है, वो उसे गोद लेकर उसी फ्लैट में उसके साथ रहने लग जाता है। तो वो उसे कहता है कि वो उसकी बेटी थी, उसके साथ उसका कोई रिलेशन नहीं था, जैसा कि सभी लोग उस पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। लेकिन फिर भी किसी को विश्वास नहीं था कि आखिर में उसने 32 साल की औरत को कैसे गोद ले लिया। अगर वो चाहता तो उसे बहन बना सकता था, उसके साथ शादी कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और जब उसे कड़ी पूछताछ की जाती है तो वो उसे कहता है कि हाँ, ये बात सच है कि वो उसे बेटी बनाकर तो लाया था, लेकिन उसके साथ उसके नाजायज रिश्ते थे। और लेकिन उसने ये भी कहा कि जो औरत थी वो उसे उसने नहीं मारा, उसे किसी और ने मारा है, और वो बहुत ज़्यादा डर गया था, और इसीलिए उसने उसकी लाश को ठिकाने लगाने की सोची, जिसमें से उसने कुछ टुकड़े कुत्तों को खिलाए, कुछ मिक्सी में पीसे तो कुछ नाले में बहा दिए। जब ये सारी चीज़ें लोगों के सामने आई तो सभी लोग यही कह रहे थे कि क्या इंसान की कीमत इतनी सस्ती हो चुकी है कि उसे कुत्तों को खिलाया जा रहा है, उसके टुकड़ों को नाले में बहा जा रहा है, और बाकी बचे हुए टुकड़ों को टॉयलेट में डाला जा रहा है। ये सारी चीज़ें लोगों के लिए वाकई में बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाली थी। अब जो सुरेश था उसे पुलिस ने अरेस्ट किया है और उसे जेल भेज दिया गया है। अब ये तो कोर्ट ही तय करेगा कि उसे इन सारी चीज़ों की क्या सज़ा दी जाती है, लेकिन ऐसे इंसान को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, तभी शायद ऐसे अपराध कुछ हद तक कम हो पाएंगे। आज की जो कहानी है इसमें बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई घटना के साथ, तब तक के लिए